हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंडोज सर्वर 2012 में कमांड लाइन के थ्रू या कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं, उन पार्टीशन को एक्सटेंड श्रिंक कैसे करते हैं, उन पार्टीशंस को ही हम लोग कमांड के थ्रू कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो कमांड के थ्रू पार्टीशन क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन यूज करूँगा जिस पर मैंने विंडोज सर्वर 2012 ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और यहां पर आप सबसे पहले आप कमांड रन कीजिए डिस्क पार्ट टाइप कीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। ये देखिए डिस्क पार्ट के अंदर हम लोग आ गए हैं। अब सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि मैंने अपने इस सर्वर मशीन पर कितनी डिस्क अटैच की हुई है। तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं लिस्ट स्पेस डिस्क और एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए जरा, मैंने अपनी मशीन में डिस्क 0 के नाम से केवल एक ही हार्ड डिस्क अटैच की हुई है। स्टेटस ऑनलाइन है और इस डिस्क 0 का टोटल साइज है 500 GB, जिसमें फ्री स्पेस अवेलेबल है 441 GB। ठीक है, अब हम लोग इस डिस्क 0 के अंदर पार्टीशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इस डिस्क 0 को सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए कमांड होती है सेलेक्ट डिस्क 0। एंटर की प्रेस कीजिए और आप देख सकते हैं यहां पर डिस्क 0 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। इसके बाद यहां पर पार्टीशन क्रिएट करने के लिए कमांड हम लोग यूज करते हैं क्रिएट स्पेस पार्टीशन स्पेस प्राइमरी स्पेस साइज इज इक्वल टू जितने भी साइज का आप पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं 2 GB का पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूं, तो यहां पर 2 GB का साइज जो है आप MB में प्रोवाइड कीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। ठीक है, यहां पर सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है पार्टीशन। इसके बाद इस पार्टीशन को हम लोग जो अभी हमने नया क्रिएट किया है उसे एक ड्राइव लेटर असाइन करेंगे। तो ड्राइव लेटर असाइन करने के लिए कमांड हम लोग यूज करते हैं असाइन स्पेस लेटर इज इक्वल टू, और जो भी आप इस 2 GB के पार्टीशन को ड्राइव लेटर असाइन करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इस पार्टीशन को R ड्राइव लेटर असाइन करना चाहता हूं और एंटर की प्रेस कर दीजिए। ये देखिए ड्राइव लेटर भी सक्सेसफुली असाइन हो गया है उस ड्राइव को या पार्टीशन को। इसके बाद इस पार्टीशन को हम लोग NTFS फाइल सिस्टम के थ्रू फॉर्मेट करेंगे। उसके लिए कमांड हम लोग यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेस FS इज इक्वल टू NTFS स्पेस क्विक फॉर्मेट करना चाहते हैं और एंटर की प्रेस कर दीजिए। ये देख लीजिए 100% कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं, चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि सबसे पहले आप सर्वर मैनेजर पेज ओपन कीजिए, टूल्स पर क्लिक कीजिए और यहां पर ऑप्शन आता है कंप्यूटर मैनेजमेंट, इस पर क्लिक कीजिए। डिस्क मैनेजमेंट सेलेक्ट कीजिए और यहां पर आप देख सकते हैं 2 GB का ड्राइव लेटर के थ्रू 2 GB के पार्टीशन साइज का हमने एक नया पार्टीशन क्रिएट किया है जिसका ड्राइव लेटर है R। यहां से भी आप देख सकते हैं या फिर आप माई कंप्यूटर ओपन कीजिए और यहां से भी आप देख सकते हैं R ड्राइव लेटर के ड्राइव से एक ड्राइव क्रिएट हो गया है जिसका टोटल साइज है 2 GB। इसके बाद चाहे तो आप यहां पर कमांड के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने इस डिस्क 0 को ही सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहां पर हम लोग कमांड यूज कर सकते हैं
लिस्ट स्पेस वॉल्यूम और एंटर की प्रेस कीजिए। अब देखिए जरा, डिस्क 0 में वॉल्यूम 0, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4, ये हमने कुछ पार्टीशन जो है वो क्रिएट किए हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं आर ड्राइव लेटर से 4th पार्टीशन है, NTFS फाइल सिस्टम है और इसका साइज क्या है। ठीक है, इसके बाद अगर आप इस आर ड्राइव लेटर के या 4th पार्टीशन को अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं। सबसे पहले आप उस वॉल्यूम को सिलेक्ट कीजिए जिसे आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, यानी कि जिसके साइज को आप इंक्रीज करना चाहते हैं। तो यहां पर मैं कमांड यूज करूंगा सेलेक्ट वॉल्यूम, और वॉल्यूम है 4 और एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए वॉल्यूम 4 इज द सिलेक्टेड वॉल्यूम। और यहां पर साइज को इंक्रीज करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं एक्सटेंड स्पेस साइज इज इक्वल टू, और जितना साइज आप इसका एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो मैं अगेन 2048 MB साइज इसको एक्सटेंड करना चाहता हूं या इंक्रीज करना चाहता हूं और एंटर की प्रेस कर दीजिए। ये आप देख सकते हैं सक्सेसफुली एक्सटेंड द वॉल्यूम। इसके बाद कंफर्म करने के लिए लिस्ट स्पेस वॉल्यूम पर को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कीजिए। अब आप यहां पर देख सकते हैं वॉल्यूम 4 जो है, वॉल्यूम 4 जिसका पहले साइज था 2048 MB, उसी वॉल्यूम 4 का साइज अब हो गया है 4096। तो इस तरह हम लोग किसी भी पार्टीशन को कमांड के थ्रू एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हम लोग इस पार्टीशन को श्रिंक कैसे करते हैं, यानी कि इसी पार्टीशन का साइज अगर आपको डिक्रीज करना है वो कैसे करते हैं वो देखिए जरा। तो पार्टीशन के साइज को श्रिंक करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं श्रिंक स्पेस डिजायर्ड इज इक्वल टू, और जितना साइज आप डिक्रीज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, वो साइज आप MB में प्रोवाइड कीजिए। यहां पर ध्यान से देखें, अभी 4th वॉल्यूम का जो साइज है 4096 MB है, और इस 4096 में से मैं 1024 MB डिक्रीज करना चाहता हूं या श्रिंक करना चाहता हूं। उसके लिए आप जस्ट ये कमांड टाइप करके एंटर की प्रेस कर दीजिए। यहां पर देख सकते हैं डिस्क पार्ट सक्सेसफुली श्रिंक द वॉल्यूम बाय 1024 MB। कंफर्म करने के लिए लिस्ट स्पेस वॉल्यूम दोबारा से टाइप कीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहां पर 4th वॉल्यूम का साइज अब रह गया है 3072 MB। यानी कि इस तरह हम लोग किसी भी पार्टीशन के साइज को डिक्रीज कर सकते हैं या श्रिंक कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप किसी भी पार्टीशन को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप उस वॉल्यूम को सिलेक्ट कीजिए जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं अभी, वैसे हम लोग देखें तो हमने अभी उस वॉल्यूम को ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। हमेशा ध्यान रखना, जिस भी वॉल्यूम के सामने ये स्टार का सिंबल आपको डिस्प्ले होगा, समझ लीजिए वो वॉल्यूम ऑलरेडी सिलेक्टेड है या सिलेक्ट है। तो चाहे तो हम लोग ये कमांड भी यूज कर सकते हैं, अगेन सेलेक्ट वॉल्यूम 4। देखिए वॉल्यूम 4 इज द सिलेक्टेड वॉल्यूम। और डिलीट करने के लिए कमांड हम लोग यूज करते हैं डिलीट स्पेस वॉल्यूम टाइप करके एंटर की प्रेस कर दीजिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं डिस्क पार्ट सक्सेसफुली डिलीटेड द वॉल्यूम। कंफर्म करने के लिए सेलेक्ट वॉल्यूम को सिलेक्ट कीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहां से 4th वॉल्यूम जो है वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह डियर हम लोग विंडोज सर्वर 2012 में कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू पार्टीशन क्रिएट करते हैं और उन्हीं पार्टीशन को हम लोग श्रिंक या एक्सटेंड कर सकते हैं। के साथ साथ हम लोग उस पार्टीशन को डिलीट भी कर सकते हैं।